नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पंचक क्या होते हैं, पंचक में हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, पंचकों के नाम क्या क्या हैं और पंचक में दाह संस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचक क्या होते हैं, पंचकों के नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से नक्षत्र पंचकों के हैं। और कुछ लोगों के कॉल आए थे, कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न किए कि हमारे यहाँ जो ये अफवाहें फैलाई गई है कि रेवती नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र इस पर क्या कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है उसमें प्रवेश करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा या 9 दिवसीय राम कथा सीखना चाहते हैं, कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में फलित यदि आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भी वो टाइमिंग होगी, आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपकी घर की समस्या भी हो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचक क्या है और पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि धनिष्ठा पंचकम ग्रामे शतभिषा कुल पंचकम पूर्वा भाद्रपदारथ्या चौत्तरा गृह पंचकम रेवती ग्राम वायम च एतत् पंचक लक्षणम। अर्थात धनिष्ठा का उत्तरार्ध भाग से प्रारंभ होकर के रेवती नक्षत्र तक, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र जो हैं ये पंचकों के कहे गए हैं, ये पंचकों के नक्षत्र माने जाते हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं वो भी आप सुन लीजिए। धनिष्ठा जो है वो ग्राम पंचक है, शतभिषा कुल पंचक, पूर्वा भाद्रपद रथ्या पंचक और उत्तरा भाद्रपद क्या है बोले गृह पंचक और रेवती है ग्राम वाय पंचक। ये 5 नाम इन 5 नक्षत्रों को दिए गए हैं। इनमें हमें क्या क्या काम नहीं करनी चाहिए। तो पंचकों में जैसे लकड़ी काटना, चारपाई इत्यादि बुनना, कोई नई दीवार बनाना, हाथों में चूड़ी पहनना और दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए पंचकों में। अब जो ये पंचकों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनका अर्थ क्या है। कहा गया है शास्त्रों में कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ 5 और लोगों की मृत्यु होती है, और पंचकों में यदि किसी का जन्म हो जाए तो वहाँ 5 बच्चों का जन्म होता है। तो पहली बात तो ये है कि जिस घर में 5 पंचकों में किसी के बच्चे का जन्म हो, उस घर में 5 औरतें तो गर्भवती होगी नहीं, और जहाँ मृत्यु हो वहाँ 5 लोग मरने वाले होंगे नहीं। तो इनका अर्थ क्या है, पंचकों के जो नाम हैं इनका किस प्रकार से इनमें हमें जो शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं, तो वो भी आप सुन लीजिए। धनिष्ठा पंचकम ग्रामे, धनिष्ठा जो है वो ग्राम पंचक है, ग्राम अर्थात गांव। धनिष्ठा में यदि किसी का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो उस गांव में 5 लोगों की मृत्यु होगी, और बच्चे का जन्म हुआ है तो 5 बच्चों का जन्म होगा। शतभिषा कुल पंचकम, शतभिषा जो है वो कुल पंचक है। उसी कुल में, उस गोत्र के, उस कुटुंब के जितने लोग हैं उनके यहाँ किसी की मृत्यु होगी या जन्म होगा बच्चे का, तो 5 और का जन्म होगा। तीसरी बात कि पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो है रथ्या पंचक।
रथ्या का अर्थ होता है मोहल्ले का, उसी टोली का। टोली अर्थात जिस लाइन में आपका मकान है उसी लाइन में या उसी मोहल्ले में किसी का जन्म होगा तो 5 औरों का जन्म होगा, और मृत्यु होगी तो 5 औरों की मृत्यु होगी। उत्तरा भाद्रपद है गृह पंचक। गृह अर्थात घर, जिस घर में मृत्यु होगी उसी घर में 5 लोगों की मृत्यु और उसी में 5 का जन्म। और रेवती जो है वो ग्राम बाह्य पंचक है। बाह्य कहते हैं बाहर को, दूसरे गांव को। रेवती में यदि किसी की मृत्यु या जन्म होता है तो उस गांव से दूसरे गांव में किसी की मृत्यु होती है या जन्म हुआ बच्चे का तो 5 औरों का जन्म होता है। इस प्रकार से इन 5 नक्षत्रों का अर्थ है, ये शास्त्र में भी कहा गया है। अब कई लोगों ने कहा है कि रेवती नक्षत्र में दाह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया, कुछों ने मैसेज के माध्यम से कहा कि ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि रेवती नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। पर मैंने जब गरुड़ पुराण पढ़ा तो गरुड़ पुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि रेवती नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल अफवाह है, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं कि रेवती नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये किसी को पता नहीं है। रेवती नक्षत्र में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका एक उदाहरण ये है कि यदि रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक किसी की मृत्यु होती है और अश्वनी नक्षत्र यदि प्रवेश कर जाए उसी दिन, तब आपको अश्वनी नक्षत्र में दाह संस्कार करना चाहिए। पर ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि रेवती नक्षत्र में आप दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 ही नक्षत्र तो पंचकों के माने गए हैं। अब गरुड़ पुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण के 10वें स्कंद के 25वें श्लोक में कहा गया है कि पंचकेषु मृतो यस्तो न गतिम लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्यः कृतेन्य मरणम भवेत्। अर्थात जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती है, इसलिए पंचक में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। और यदि जो करता है तो उसके घर में अन्य किसी और किसी की मृत्यु होती है। ये गरुड़ पुराण के 10वें स्कंद के 25वें श्लोक में कहा गया है। आप गरुड़ पुराण खोलकर पढ़ भी सकते हैं, पर यह नहीं लिखा है कि रेवती नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये अफवाह ये जो है न फैलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचकों में दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पंचक अशुभ माने गए हैं, इसलिए पंचकों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। पर हम 5 दिन किसी मृत व्यक्ति के शरीर को घर में तो रख नहीं सकते, तो इसलिए स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को पंचक में मरे हुए व्यक्ति के उपाय भी बताए हैं। यदि किसी की मृत्यु पंचक में हो जाए तो उसको 4 पुतले और बनाने चाहिए और उनके भी पिंड देने चाहिए, जैसे हम मृत व्यक्ति को देते हैं। पिंड देने चाहिए, स्वर्ण, हम हिरण देते हैं व्यक्ति को, कुछ सोने की चीज़ उसको देते हैं, तुलसी दल उसके मुंह में रखते हैं। उसी प्रकार से आपने उन पुतलों की क्रिया भी करनी है। और पुतलों को नक्षत्रों के मंत्र से, जो नक्षत्र है 5, उन नक्षत्रों से उनको अभिमंत्रित करना है, बिल्कुल विधिवत। जैसे हमें उस मृत व्यक्ति की क्रिया करनी वैसे इन पुतलों की क्रिया भी हमें करनी है। उन 4 पुतलों को भी उस मृत व्यक्ति के साथ हमने उसका दाह संस्कार करना है। और उसके बाद जिस दिन 10 गात्र हो, जिस दिन 10 गात्र हम करते हैं, पिंडदान करते हैं 10वें दिन, उस दिन पंचक शांति भी हमें करनी चाहिए। तो पंचक में मरे हुए व्यक्ति का जो अशुभ है, जो दोष होता है, वो दूर हो जाता है और उस व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में उपाय भी बताया गया है कि क्या करना चाहिए।
पर ये किसी विद्वान ही ब्राह्मण से हमें करवाना चाहिए, क्योंकि पितृकर्म हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि पितृकर्म थोड़ा जटिल काम है, थोड़ा कठिन काम है। और पितृकाम में यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारा जो व्यक्ति है उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए आप ध्यान दें, किसी विद्वान ही ब्राह्मण से ये पंचक शांति करवाएं। अब कई लोगों में ये अफवाहें तो फैला दी लोगों ने, इस नक्षत्र में दाह संस्कार नहीं करते हैं नहीं तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति इसमें दाह संस्कार करने से मिले या ना मिले, मुक्ति तो अपनी सदकर्मों से मिलती है, जो हमने सत्कर्म किए हों। वहाँ जब मृत व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है, कब? 13 दिन के बाद। 13 दिन तक तो अपने ही घर में भटकता रहता है। 13 दिन के बाद जब यात्रा प्रारंभ होती है तो तब उसको वहाँ दंड मिलता है, जो उसने पाप किए हों। तब वहाँ उससे पूछा जाता है कि तूने क्या क्या सत्कर्म किए। ब्राह्मणों की सेवा की, अपने माता पिता की सेवा की, कभी दान किया, पूजा पाठ किया, गाय का सेवा की या गाय का दान किया कभी। तो ये सारे जो पुण्य कर्म हमारे होते हैं, सद्गति हमें इन पुण्य कर्मों को करने से प्राप्त होती है। यदि भागवत में कहा गया है कि हम यदि अपने घर में एक श्लोक भागवत जी का नित्य भी पढ़ते हैं, अर्थात रोज भी पढ़ते हैं, तो हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से पंचकों के बारे में मैंने आपको बताया, दाह संस्कार करें या ना करें, तो करें तो किस प्रकार से करें और किस पंचक का अर्थ क्या होता है, आप सही ढंग से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। और जो भ्रमित हो रहे हैं उस भ्रम से बाहर निकले। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।